Hi everyone, welcome to Education Point. So today we are going to start a new course. तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हम जो है नई बुक को स्टार्ट करने वाले हैं. हमारी जो क्लास 10 की NCERT है उसे जो है आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, क्लास 10 की NCERT को. एंड इसमें हम यहाँ पे जो है कुछ और एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया में जो है अराउंड 18th एंड 19th सेंचुरी की बात करें, राइट. अराउंड जो है हम बोल सकते हैं कि 19th सेंचुरी में जो है कुछ नए एस्पेक्ट्स जो है या फिर कुछ नए व्यूज जो होते हैं वो यहाँ पे राइज हो रहे थे, इवन इंडिया में भी एंड इवन यूरोप में भी या फिर दूसरी कंट्रीज में भी. तो उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे इस पर्टिकुलर बुक में. एंड ये जो क्लास 10 की NCERT है तो इसमें जो है हम बोल सकते हैं कि आपके टोटल 5 चैप्टर्स हैं. टुडे जो है वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 1. तो इसका नेम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन द यूरोप. तो सबसे पहला जो चैप्टर है क्लास 10 की NCERT हिस्ट्री का वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन द यूरोप. ओके तो अब यूरोप में जो है एक नए जो व्यूज होते हैं वो राइज हो रहे थे. तो नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म होता है राष्ट्रवाद. ओके तो राष्ट्रवाद जो होता है तो उसका जो एक तरह से राइज यहाँ पे हो रहा था यूरोप में, इवन इंडिया में भी हो रहा था. नेशनलिज्म की जो है कई सारी मूवमेंट्स यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, उसके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो हाउएवर फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द यूरोप. ओके तो वहाँ पे जो है किस तरह से नेशनलिज्म का राइज हुआ था. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. तो क्या होता है यहाँ पे 1848 में जो हम बोल सकते हैं कि 19th सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे सोरियो, राइट. फ्रेडरिक सोरियो जो है एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे. तो उन्होंने जो है कुछ 4 प्रिंट्स की एक सीरीज जो होती है वो प्रिपेयर की थी. तो जिसमें जो है इन प्रिंट्स में वो एक तरह से पूरे वर्ल्ड को जो है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. उनके माइंड में जिस तरह का वर्ल्ड है वो यहाँ पे चाहते हैं कि एक्चुअल में वर्ल्ड जो है वो किस तरह का होना चाहिए, यहाँ पे किस तरह की सोसाइटी होनी चाहिए. तो वो चीज़ जो है अपने जो एक तरह से ड्रीम वर्ल्ड जो होता है वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे थे. इन प्रिंट्स में उन्हें जो है विजुलाइज करने की वो कोशिश कर रहे थे. तो टोटल जो है 4 प्रिंट्स इन्होंने यहाँ पे जो है पब्लिश करवाए थे. तो इनका जो ड्रीम वर्ल्ड है वो किस तरह का था? वो डेमोक्रेटिक था. ओके एंड जिसमें जो है यहाँ पे क्या रहती है, यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी होगी. ओके डेमोक्रेसी में जो है यहाँ पे हर पर्सन क्या होता है वो इक्वल होता है, उसे जो है इक्वल राइट्स यहाँ पे जो है एक तरह से मिलते हैं हर चीज़ के, चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मैन हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर तरह से जो है उन्हें यहाँ पे इक्वल राइट्स मिलते हैं. हर चीज़ की यहाँ पे जो है उन्हें फ्रीडम होती है, यहाँ पे हर चीज़ की जो है आज़ादी होती है. तो इस तरह का जो है वो यहाँ पे एक वर्ल्ड जो है वो क्रिएट करना चाहते थे. तो जो रिपब्लिक्स हैं जितने भी, राइट, वो भी सोशल रिपब्लिक्स जो है वो यहाँ पे बनाना चाहते थे. तो इस तरह के जो है वर्ल्ड को उन्होंने दिखाने की कोशिश की थी इन 4 प्रिंट्स में. तो जो फर्स्ट प्रिंट था इस सीरीज का उसमें जो है उन्होंने क्या दिखाने की कोशिश की थी? यूरोप एंड अमेरिका के लोगों को जो है दिखा रहे हैं वो, जिसमें जो है मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल द एजेस में, हर एज से जो बिलोंग करते हैं, चाहे वो बड़े हैं छोटे हैं, एंड इवन सोशल क्लासेस, हर तरह के सोशल क्लास, अमीर होगी गरीब हो गए मिडिल मैन हो गए, तो उन्हें दिखाने की कोशिश की है इस प्रिंट में. एंड ये सारे लोग जो है वो इकट्ठे होके एक लंबी लाइन में जो है वो मार्च कर रहे हैं. किस तरफ वो मार्च कर रहे हैं? स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ जो है वो मार्च कर रहे हैं, राइट. एंड उसे जो है वो श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पे जा रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ. तो आपको पता ही होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जब हमने पढ़ा था अपनी क्लास 9th की जो NCERT है हिस्ट्री में, तो उसमें जो है जो लिबर्टी वर्ड है, ये राइट, जो लिबर्टी वर्ड है उसे जो है एक फीमेल फिगर के तौर पे जो है ये देखते हैं. स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो यहाँ पे बनाया गया था इसे जो है ये एक फीमेल फिगर के तौर पे देख रहे हैं, एक देवी के तौर पे जो है ये इसे देख रहे हैं. दैट इज वाई जो है ये इसे होमेज जो है वो प्रोवाइड करवाने के लिए जा रहे हैं. सो हेयर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट शी वियर्स इन वन हैंड. तो ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जो इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है उसमें जो है उस स्टैचू में जो फीमेल फिगर है उसने क्या किया हुआ कि एक हाथ में टॉर्च पकड़ी हुई है, जो क्या दिखाती है? इनलाइटनमेंट यहाँ पे दिखाती है, जागृति जो होती है वो यहाँ पे दिखाती है. एंड दूसरे हाथ में जो है उन्होंने एक चार्टर जो है वो यहाँ पे पकड़ रखा है ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन, की एक मैन के जो है क्या राइट्स हो सकते हैं वो दिखाने की वो कोशिश कर रही हैं. ये जो यहाँ पे पिक्चर बनाई हुई है लिबर्टी की.
राइट तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है काफी लंबी लाइन जो है इस सारे लोगों की वो यहाँ पे जा रही, वो मार्च कर रही है टूवर्ड्स द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये है आपका यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी एंड यही वाला जो है वो प्रिंट जो सॉरियो ने बनाया था। ओके वो जो है इस तरफ यहाँ पे मार्च कर रहे हैं। तो एक तरफ जो है यहाँ पे उन्होंने टॉर्च पकड़ रखी है, राइट, टॉर्च ऑफ द इनलाइटनमेंट, एंड यहाँ पे जो है उन्होंने एक चार्टर जो है दूसरे हैंड में वो पकड़ रखा है, द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, की एक मैन के जो है क्या राइट्स यहाँ पे हो सकते हैं, राइट। So on the earth in the foreground of the image lie the shattered remains of the symbols of the absolutist institutions जो थे यहाँ पे, जो मोनार्क्स थे, राइट, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस थे। मीन किसी समय में जो कई कंट्रीज ऐसी थी जिसमें जो है किसी पर्टिकुलर मोनार्क का ही जो है वहाँ पे राज चलता था, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी, आम लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पे जो है फ्रीडम नहीं थी, वहाँ पे जो लिबर्टी नहीं थी उन्हें। तो इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, राइट, उसके जो रिमेन्स है वो यहाँ पे नीचे धरती पे गिरे पड़े हुए हैं। यहाँ पे ऐसा उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, ये वाला आप बोल सकते हो, ये यहाँ पे, ओके, या फिर ये भी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। तो इनके जो रिमेन्स है इस तरह के एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस जो थे उनके रिमेन्स जो है वो यहाँ पे बिखरे पड़े हैं। तो जो सॉरियो थे, राइट, उनका विजन क्या था, डैट जो लोग हैं यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के, दे आर ग्रुप्ड एज ए डिस्टिंक्ट नेशंस, के अलग अलग नेशन, एक जो राष्ट्र जो है, हर कंट्री जो है वो एक राष्ट्र बन जाए, राइट, तो वो जो है सारे राष्ट्र यहाँ पे ग्रुप बना ले, एंड उन्होंने यहाँ पे जो है हर नेशन को उसके फ्लैग के थ्रू जो है आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश की है। जितने भी यहाँ पे जो लोग हैं वो मार्च कर रहे हैं टुवर्ड्स द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो उनमें से जो लोग हैं उन्हें जो है इन्होंने डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है। किस तरह से कि हर कंट्री के जो लोग हैं, ओके, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो लोग हैं उन्होंने अपना झंडा जो है वो पकड़ रखा है, या फिर फ्रांस के जो लोग हैं उन्होंने अपना कुछ झंडा जो है वो पकड़ रखा है। तो इस तरह से इन लोगों को डिफरेंशिएट करने की इन्होंने कोशिश की हुई है। सो लीडिंग द प्रोसेशन, सबसे पहले इस प्रोसेशन में कौन लीड कर रहा है, जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है एंड स्विट्जरलैंड है, एंड जो कि ऑलरेडी यहाँ पे नेशन स्टेट्स जो है वो बन चुके थे। 1852 तक की अगर हम यहाँ पे बात करें, इस समय तक जो है यूनाइटेड स्टेट्स एंड जो स्विट्जरलैंड है, राइट, ये दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो ऑलरेडी एक नेशन स्टेट्स जो होती हैं वो बन चुकी थी। यहाँ पे जो डेमोक्रेसी जैसे जो व्यूज होते हैं वो यहाँ पे आ चुके थे। देन उसके बाद में आते हैं फ्रांस। इन लोगों के पीछे यहाँ पे फ्रांस के लोग थे जिन्होंने जो है यहाँ पे अपना रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर का जो झंडा है वो पकड़ रखा है। एंड देन उसके बाद में यहाँ पे जर्मनी के लोग आ जाते हैं जिन्होंने ब्लैक, रेड एंड गोल्ड कलर का फ्लैग जो है वो पकड़ रखा है। एंड इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सॉरियो क्रिएटेड दिस इमेज, जब सॉरियो ने ये इमेज यहाँ पे क्रिएट की थी उस समय में, हाउएवर यहाँ पे जर्मनी को इन्होंने जो है एक अलग नेशन के तौर पे दिखाने की कोशिश की थी, जिन्होंने अपना अलग फ्लैग जो है वो पकड़ रखा है। बट इस समय तक जब ये इमेज क्रिएट की गई थी सॉरियो के द्वारा, उस समय में जो जर्मनी है वो एक यूनाइटेड नेशन के तौर पे जो है वो एग्जिस्ट नहीं हुई थी। ओके, जस्ट जो फ्लैग इन्होंने यहाँ पे पकड़ रखा है वो एक लिबरल होप्स थी इनकी कि हाँ अगर जब हम यहाँ पे हमें लिबर्टी मिल जाएगी, जब हम यहाँ पे आज़ाद हो जाएंगे तो हमारा फ्लैग जो है वो इस तरह का होगा। ओके, एंड एक तरह से ये एक्सप्रेशन है लिबरल होप्स का 1848 में जर्मन के लोगों का, कि जो जर्मन स्पीकिंग जितने भी लोग हैं वो सारे यहाँ पे इकट्ठे हो जाएं, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पे बनाया जाए, एक संविधान जो है जो कि डेमोक्रेटिक होगा वो यहाँ पे बनाया जाए। तो इन लोगों को जो है इकट्ठे करने की, जो जर्मन के लोग हैं, आई मीन जो जर्मन स्पीकिंग लोग हैं, उन्हें जो है इकट्ठे करने की यहाँ पे कोशिश की गई है, राइट। एंड अब जो है जर्मन पीपल के बाद में ऑस्ट्रिया, सिसिल्स, देन लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया, राइट, ये लोग जो है उन्हें फॉलो कर रहे हैं, जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये लोग यहाँ पे बढ़ रहे हैं सारे लाइन वाइज जो है इन्हें यहाँ पे दिखाने की कोशिश की हुई है सॉरियो ने। एंड फ्रॉम द हेवन, अब जो हेवन की बात करें तो वहाँ पे जो सेंट्स हैं, जो संत हैं, जैसे कि जीसस क्राइस्ट हो गए या फिर कुछ और संत हो गए या फिर जो एंजल्स हो गए हैं, वो जो है इस सीन को देख रहे हैं। इस पिक्चर में यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, ये हो गया आपके जीसस एंड कुछ और यहाँ पे जो एंजल्स हैं, ओके, ये यहाँ से हेवन से जो है वो देख रही हैं। ओके, सो
they have been used by the artist to symbolize the fraternity among the nations of the world। तो एक तरह से ये जो सारे लोग हैं जो कि इकट्ठे बढ़ रहे हैं टूवर्ड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो इन्हें जो है इकट्ठे जो है इसलिए इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। ये क्या सिंबलाइज करना चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड के जितने भी नेशंस है उसके बीच में यहाँ पे भाईचारा है जो कि यहाँ पे बढ़ रहे हैं टूवर्ड द लिबर्टी में, जो है आज़ादी की तरफ जो है ये सारे बढ़ रहे हैं। तो फ्रेटर्निटी क्या होता है? फ्रेटर्निटी जो होता है वो उसका एक्चुअल में मतलब होता है ब्रदरहुड, राइट। तो ये वाले जो आइडियाज है फ्रेटर्निटी के वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है इसे यहाँ पे ऐड किया गया है। सो जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा इस बुक का, राइट, जो क्लास 10th की जो NCERT है इसका जो चैप्टर नंबर 1 है वो किस चीज के साथ डील करेगा? इट डील विद द मैनी ऑफ द इश्यूज जो यहाँ पे सोरियो के द्वारा इस फिगर में दिखाई गई है, उन इश्यूज के साथ जो है वो यहाँ पे डील करेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी में जो नेशनलिज्म है, एक राष्ट्रवाद जो है वो एक ऐसी फोर्स के तौर पे इमर्ज हुआ था जिसकी वजह से जो है पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड जो होता है पूरे यूरोप का वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। एंड इन चेंजेस का जो है एंड रिजल्ट क्या होता है कि कई सारी जो स्टेट्स है वो यहाँ पे एक तरह से लिबरल हो जाती है, जो है वो नेशन स्टेट बन जाती हैं, एंड जिसमें मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर जो होती हैं यूरोप की वो यहाँ पे खत्म हो जाती हैं। मीन जो डायनेस्टीज यहाँ पे चली आ रही थी, मीन एक ही यहाँ पे जो रूलर्स हैं, राइट, एक ही फैमिली के जो रूलर जो यहाँ पे लगातार राज कर रहे थे, इस तरह की एम्पायर्स जो है वो खत्म हो जाती हैं। एंड यहाँ पे क्या होता है, नेशंस जो होती हैं, जो नेशन स्टेट्स होती हैं वो यहाँ पे इमर्ज होती हैं 19th सेंचुरी में, जब नेशनलिज्म का जो व्यू है या फिर एक नया हम बोल सकते हैं एजेंडा यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि कई सारी नेशन स्टेट्स जो है वो यहाँ पे इमर्ज होती हैं जो कि डेमोक्रेटिक आइडियाज के ऊपर बेस्ड होती हैं। ओके, So, the concept and the practices of the modern state in which a centralized power exercises sovereign control। तो यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे बना दी जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जो है यहाँ पे सारी पावर होती है। ओके, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ही यहाँ पे एक तरह से इन डेमोक्रेटिक आइडियाज को जो है वो यहाँ पे लागू करवाती है, राइट। एंड हर कंट्री की जो है एक डिफाइंड टेरिटरी होती है कि यहीं तक जो है इस कंट्री की टेरिटरी है। सो बट अ नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड नॉट ओनली इट्स रूलर केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। तो यहाँ पे जो इनके सिटीजन्स हैं वो उनकी सबकी कॉमन आइडेंटिटी होती है, इनकी शेयर्ड हिस्ट्री होती है, इनका जो डिसेंट है वो भी शेयर्ड होता है। मीन जो है एक कॉमन हिस्ट्री होती है इनकी। एंड ये ब्रदरहुड जो होता है जैसे कि जैसे फ्रांस के लोग जो हैं वो उनकी एक कॉमन हिस्ट्री थी, राइट। तो इस तरह से जो है एक सिटीजन जो है वो यहाँ पे बन जाते हैं। सो द कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, इट वाज फोर्स्ड थ्रू द स्ट्रगल्स। तो ये जो कॉमननेस यहाँ पे आई थी, ये जो ब्रदरहुड यहाँ पे पैदा हुआ था वो जो है इजीली नहीं आया था, इन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। लीडर्स ने कई सारे एक्शंस यहाँ पे लिए थे, आम लोगों ने भी जो है कई सारे यहाँ पे एक्शंस लिए थे, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे जो एक तरह से जो डायनेस्टी वाले रूल्स होते हैं वो खत्म हो गए थे, नेशन स्टेट्स जो है वो यहाँ पे इमर्ज हुई थी। ओके, तो इस चैप्टर में हम जो है यही चीज़ें कवर करेंगे। डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ये चाहे वो यूरोप हो चाहे वो इंडिया हो, तो उन प्रोसेसेस के बारे में भी पढ़ेंगे जिसकी वजह से जो नेशन स्टेट्स है वो इमर्ज हुई थी एंड जो नेशनलिज्म है वो यहाँ पे आया था 19th सेंचुरी में। ओके, तो इन चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। मीन एक्चुअल में हम ये बोल सकते हैं कि हम जो है नेशनलिज्म के बारे में ही जो है पढ़ेंगे ऑल ओवर दी वर्ल्ड, राइट। नेशनलिज्म जो है यहाँ पे यूरोप में पढ़ेंगे हम, एंड देन उसके बाद में हम जो है इंडिया में भी इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसकी वजह से जो है जो नेशन स्टेट्स होती हैं, राइट, वो यहाँ पे इमर्ज होती हैं। ओके, जो राष्ट्रवाद होता है वो यहाँ पे इमर्ज होता है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, एंड कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं यहाँ पे जैसे कि नेशनलिज्म इन द यूरोप, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।